सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपका साइंस का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। इसमें सभी सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों। पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों, बात करें विटामिन की खोज की, तो इसकी खोज आपकी की गई थी सी फंग के द्वारा। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सी फंग के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों, अगर बात करें ऊर्जा की, तो विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, तो शून्य ऊर्जा मिलती है। कोई भी ऊर्जा हमें विटामिन से नहीं प्राप्त होती है। तो डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? ए, बी, सी या डी? सही आंसर जो है दोस्तों आपका विटामिन बी के साथ चला जाएगा। विटामिन बी का प्रयोग आपका कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे शरीर का कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों बताइए, कौन सा विटामिन है जो सबसे तेजी से बनता है हमारे शरीर में? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों, सही जो आंसर है आपका विटामिन डी के साथ चला जाएगा। विटामिन डी जो है ये आपका सबसे तेजी से बनने वाला विटामिन है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों बताइए, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? सही आंसर जो है आपका ये सी हो जाएगा। विटामिन आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन होता है। दो प्रकार के विटामिन होते हैं, तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर पानी यानी कि जल में घुलनशील विटामिन की बात की जाए, तो विटामिन बी और सी आपका पानी में घुलनशील विटामिन है, और इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन है। तो दोस्तों, यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया, विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील है, तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन बालों और त्वचा के लिए लाभदायक होता है? तो दोस्तों, बालों और त्वचा के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा लाभदायक होता है? तो जो यहाँ सही आंसर है आपका ए के साथ चला जाएगा। विटामिन ई जो है ये आपका बालों और त्वचा के लिए काफी लाभदायक होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है बताइए आप लोग। तो जो सही आंसर है यहाँ आपका विटामिन डी के साथ चला जाएगा। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है, क्योंकि विटामिन डी जो है ये हमें किससे प्राप्त होता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। सूरज की किरण से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन डी है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? तो आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? जो सही आंसर है आपका यहाँ पे विटामिन ए चला जाएगा। ए के साथ आपका आंसर चला जाएगा। विटामिन ए जो है ये आपकी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी होता है, और इसकी कमी के कारण आपका आंखों से संबंधित रोग भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों, बात करें नींबू की, तो इसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू के साथ साथ दोस्तों सभी प्रकार की खट्टी चीजें जितनी भी होती हैं उसमें आपका विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है? दोस्तों, अगर एंटी कैंसर विटामिन की बात करें तो विटामिन बी को आपका एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है? रक्षात्मक यानी कि रक्षा करने वाला किसे कहा जाता है दोस्तों? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? तो जो सही आंसर है आपका विटामिन के साथ चला जाएगा। विटामिन आपका एक प्रकार से रक्षात्मक पदार्थ होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? यानी ए के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? विटामिन ए के लिए गाजर, हरी सब्जी, मूली या फिर उपर्युक्त सभी? तो जो सही आंसर है दोस्तों आपका
सभी के साथ चला जाएगा। विटामिन ए आपका गाजर, हरी सब्जी, मूली, इन सब में आपका विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रासायनिक नाम से रिलेटेड आपके काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो ए का आपका रासायनिक नाम क्या है? सभी लोग बताइए। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए आंसर आपका सही हो जाएगा। रेटिनॉल जो है ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन किसे कहा जाता है? ए, बी, सी या डी? सही आंसर जो है आपका विटामिन ए के साथ चला जाएगा। विटामिन ए आपका एक प्रकार से एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में आया है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है? तो जो सही आंसर है आपका यहाँ पे विटामिन के साथ चला जाएगा। विटामिन के आपका रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी नामक बीमारी आपका किस विटामिन के कमी के कारण हो जाती है? तो दोस्तों ये जो बीमारी है ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है। आँख से संबंधित रोग है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी के कारण हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों अस्थि मृदुता यानी जिसमें अस्थियां आपकी कमजोर हो जाती हैं, ये किस कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी के कारण आपका ये रोग हो जाता है। फोर्थ आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट नामक तत्व आपका किस विटामिन में पाया जाता है? सही आंसर जो है आपका विटामिन B12 हो जाएगा। विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर है दोस्तों आपका थायमिन के साथ चला जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपका थायमिन है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अगर विटामिन सी की बात करें तो इसका आपका रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? यहाँ पर सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई भी नहीं है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपका होता है साइनोकोबाल्मिन, ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों अगर मछली के यकृत की बात की जाए तो इसमें आपका विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाया जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। विटामिन ए और डी दोनों आपका इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रक्त का स्कंदन किस विटामिन की कमी से होता है? तो अगर रक्त के स्कंदन की बात करें तो ये आपका विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला भी काफी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट में आंसर करिए। सही आंसर जो है आपका हो जाएगा फ्लोलिक अम्ल, जो है ये आपका विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बताइए विटामिन बी की कमी के कारण शरीर में हमारे कौन सा रोग हो जाता है? सही आंसर आपका चला जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन जो है ये किस भाषा से लिया गया है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू? सही आंसर आपका चला जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? तो बताइए विटामिन एच को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन B7, बायोटिन या फिर उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही जो आंसर है आपका चला जाएगा उपर्युक्त दोनों, यानी B7, विटामिन B7 और बायोटिन दोनों को ही विटामिन एच के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम आपका होता है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरोल के नाम से भी जानते हैं। रासायनिक नाम इसका क्या है? कैल्सीफेरोल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से खून आता है? तो दोस्तों मसूड़ों से खून यानी कि ये स्कर्वी नामक रोग आपका किस विटामिन की कमी से हो जाता है? इस रोग को क्या कहते हैं? स्कर्वी, जिसमें कि आपका मसूड़ों से खून आने लगता है। तो ये आपका हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। और इसके स्रोत की बात करें तो दोस्तों विटामिन सी का स्रोत आपका सभी प्रकार के खट्टे फल, खट्टे पदार्थ आपका, जैसे कि टमाटर, संतरा, खट्टे पदार्थ, ये सब आपके विटामिन सी के स्रोत हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो शरीर में कैल्शियम का स्तर कौन सा विटामिन आपका बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? तो जो सही आंसर है आपका चला जाएगा विटामिन डी के साथ। विटामिन डी जो है ये आपका शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो विटामिन ए मानव के शरीर में कहाँ पर भंडारित होता है, यानी कि कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा यकृत में, ये आपका पाया जाता है। ए आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन ए एवं बी का आविष्कार किसने किया था, या फिर इसके आविष्कारक कौन थे? विटामिन ए और बी, फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या फिर होलकट? तो जो सही आंसर है आपका चला जाएगा मैकुलन। मैकुलन जो थे ये आपके विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है? तो नपुंसकता जो है ये आपका विटामिन ई की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो फोर्थ आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आंवला, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आंवला एक खट्टा पदार्थ है। तो इसमें कौन सा विटामिन होगा, सभी लोग बताइए? इसमें आपका होगा विटामिन सी। विटामिन सी आपका किसमें पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों बताइए, रिकेट्स नामक रोग आपका किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो सही आंसर है आपका हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी के कारण आपका रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो लकवा आपका किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? विटामिन के, विटामिन B7, विटामिन B6 या विटामिन E+? तो दोस्तों सही आंसर आपका किसके साथ चला जाएगा? विटामिन B7 की कमी के कारण आपका लकवा हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो दोस्तों बताइए, सबसे पहले इस रोग को कहते क्या है? मसूड़ों से रक्त आना और दांत हिलना, ये किस रोग को कहते हैं और किस विटामिन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है? तो जो सही आंसर है आपका चला जाएगा विटामिन सी के साथ। विटामिन सी की कमी के कारण ये रोग होता है और इसको क्या कहते हैं आप सभी लोग बताइए? इसको स्कर्वी नामक रोग कहते हैं। स्कर्वी एक रोग होता है जिसमें आपका मसूड़ों से रक्त आने लगता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन डी जो है इसका सर्वोत्तम यानी कि सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जी? तो दोस्तों सही आंसर आपका चला जाएगा सूर्य के प्रकाश के साथ। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो मनुष्य की त्वचा यानी कि स्किन में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? सही आंसर आपका चला जाएगा विटामिन डी के साथ। विटामिन डी का निर्माण आपका मनुष्य की त्वचा में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई को क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेराल जो है ये आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के काफी महत्वपूर्ण है ये। इसका रासायनिक नाम क्या है आप सभी लोग बताइए? और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सभी लोग आंसर करिए।
तो दोस्तों सही आंसर जो है आपका फोर्थ के साथ चला जाएगा। फिलोक्विनोन जो है ये इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से आपका हो जाता है रक्त का स्कंदन नामक रोग हो जाता है इसकी कमी के कारण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अस्थियां कमजोर होना किस विटामिन की कमी से होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों सही आंसर जो है आपका विटामिन डी के साथ चला जाएगा। अस्थियां का कमजोर होना ये आपका विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है ये रोग। और इसके अलावा आपका विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग भी होता है। और इसका स्रोत मैंने अभी बताया था, इसका स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश जो है ये इसका प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? सभी लोग आंसर करिए, क्या आंसर होगा इसका? सही आंसर जो हो जाएगा आपका इसका बेरी बेरी नामक रोग आपका हो जाता है पॉलिश किए गए चावल खाने से। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन जो कि आपका काफी महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए, इसका मुख्य कार्य होता क्या है? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, अस्थियां मजबूत करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विटामिन जो है इसका प्रमुख कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि जो लोग विटामिन का अध्ययन कहते हैं, तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर आपका चला जाएगा विटामिनोलॉजी आपका इसको कहा जाता है। ये आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? सभी लोग आंसर करिए। दोस्तों सेकंड आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जा सकता है विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो बांझपन नामक रोग आपका इससे हो जाता है। या फिर पूछा जा सकता है बांझपन नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आपका विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है आपका चला जाएगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण पुरुषों में जनन संबंधित बीमारी हो जाती है, पुरुषों और महिलाओं में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी सब्जियां काट कर धोने से उसमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है, नष्ट हो जाता है? सही आंसर जो आपका विटामिन सी के साथ चला जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से आपका विटामिन सी उनमें से निकल जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न है गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों बताइए गाजर में आपका कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका विटामिन ए जो है ये आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए जिसकी कमी से आपका रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? आपका गाजर है। सभी प्रकार की हरी सब्जियां हैं, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसको एकदम से आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।